नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 10 है और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी संधारित्र पर संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आया आपको, ऊर्जा। ऊर्जा है क्या चीज़ भाई? सबसे पहले समझते हैं एनर्जी है क्या चीज़। तो आपको पता होगा, आप बहुत सारे डिफिनेशन पढ़े होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा ही कार्य है। ऊर्जा ही क्या है बाबू? तो कार्य है, और कार्य ही क्या है बाबू? तो ऊर्जा है। यानी कि आप ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, माने कि ऊर्जा ही कार्य होता है, कार्य ही ऊर्जा होता है। अगर देखा जाए फिजिक्स में ऊर्जा को यू से सूचित करते हैं और कार्य को हमेशा किससे? तो डब्ल्यू से सूचित करते हैं। क्या ये दो पॉइंट आपको पता हो गया? आपको ये भी पता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, समझिए कि ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है। तो कभी भी फिजिक्स में 11th हो चाहे 12 हो, आपको 11th में भी बताया गया था कि ऊर्जा कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कार्य को ज्ञात किया जा सकता है। कार्य की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कार्य को ही ज्ञात किया जा सकता है, ऊर्जा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेगा माना कि किसी संधारित्र में क्यू आवेश प्रवाहित करने पर विभव जीरो से भी हो जाता है। अगर आपको पता है कि किसी संधारित्र में अगर क्यू आवेश प्रवाहित करते हैं या क्यू आवेश देते हैं, तो विभव में कुछ चेंजिंग होता है और वह विभव कहाँ से कहाँ होता है? तो जीरो से भी हो जाता है। ये आपको पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज, माने कोई भी गोष्ठ लीजिए, चाहे कोई भी बॉडी ले लीजिएगा, अगर उस पर आवेश दीजिएगा तो उसमें जो विभव होगा वो चेंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जीरो से क्या हो जा रहा है? भी हो जा रहा है। अगर हम इसका औसत विभव ज्ञात करना चाहते हैं, औसत विभव क्या हो जाएगा? औसत विभव अगर बात करते हैं आपसे, औसत विभव, तो औसत विभव क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर सोचिए कि औसत क्या होता है। औसत विभव को भी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। तो देखिएगा, एवरेज जो होता है, एवरेज के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या होता है, यानी कि टोटल सम ऑफ सम नंबर होता है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए हम कह दें 4 से 8 हो गया, कोई संख्या 4 से 8 हो गया, अब दोनों का एवरेज बताइए। तो 4 से 8 हो गया तो दोनों का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक संख्या दो संख्या है और दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो बाबू 8 4 कितना होगा? 12, और 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि एवरेज हमारा क्या निकल जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर बात करें बाबू कि कोई संख्या 4 से 10 हो गया, 4 से कितना हो गया? 4 से 10 हो गया, तो इसका एवरेज बताइए। तो 4 और 10 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 14 हो जाएगा, और 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। अगर हम आपसे कह रहे हैं औसत विभव, यहाँ पे क्या हो रहा है? विभव जीरो से कितना हो जा रहा है भाई? तो जीरो से भी हो जा रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0 प्लस भी बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। दोनों का अगर जोड़ेंगे तो बाबू तो भी, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपसे हम यहाँ पे एक बात निकल गया कि औसत विभव यहाँ पे क्या निकला है भाई? तो v/2 आ गया। औसत विभव क्या आ गया? v/2 आ गया। अगर एक बात बताइए यहाँ पे भाई, आप लोग एक बात बताइए, आपको पता होना चाहिए कि विभव, यानी कि विभव अगर बात किया जाए, विभव बराबर, यानी कि v बराबर क्या होता है? तो कार्य बट्टा क्या होता है बाबू? कार्य बट्टा आवेश होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। कार्य को W से और आवेश को किससे भाई? तो Q से सूचित करते हैं। क्या यहाँ तक आपको पता होना चाहिए? यानी कि कार्य को
W से, आवेश को Q से सूचित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या हम V के जगह पर इतना अगर औसत विभव रख देते हैं तो कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा, जरूर, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो V के जगह पर हम क्या रखे हैं, V/2 रख रहे हैं, तो V/2 हो गया। V के जगह पर क्या रख दिए, तो V/2 हो गया। और कार्य के जगह पर कार्य बराबर W है तो W ही रहने दीजिए, और आवेश की जगह पर Q है तो Q ही रहने दीजिए। हमें कार्य ज्ञात करना है, क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है। तो कार्य ज्ञात कर लेंगे, उसके जगह पर W के जगह पर हम U बैठा सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। तो हमें W ज्ञात करना है, तो W ज्ञात करना है तो 2 में इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। और जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2W बराबर में VQ हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 2W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। अगर W सिर्फ ज्ञात करना है बाबू तो V और Q और बट्टी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको कार्य हो गया। अगर इसको ऊर्जा में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको पता है कि कार्य ही क्या है, कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है, ठीक है। कार्य ही क्या है बाबी, तो ऊर्जा है, ये याद रखिएगा, कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। तो यहाँ पे ऊर्जा को क्या करेंगे, U बराबर क्या हो जाएगा आपका, VQ बट्टे में क्या होगा, 2 होगा। ये आपका एक सूत्र प्राप्त हो गया, ये क्या हुआ, एक सूत्र प्राप्त हो गया। अगर यहाँ पे देख रहे हैं, अगर धारिता के परिभाषा निकालना चाहते हैं, धारिता की परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से धारिता की परिभाषा से क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। अब बताइए, ये आपका U है और ये VQ/2 है। तो जहाँ पे आप बताओ, जहाँ पे Q है वहाँ पे यहाँ पे Q, अगर यहाँ पे Q की जगह पर हम इसको Q निकाल के इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो क्या हम इसको Q बराबर C भी लिख सकते हैं। अगर देखिएगा तो ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, Q में 1 से होगा तो Q हो जाएगा, C से V में होगा तो C भी हो जाएगा। जहाँ Q है वहाँ पे C भी रख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि रख सकते हैं। तो जहाँ पे देखिए ये Q है, Q की जगह पर हम क्या रखेंगे, C भी रख देंगे। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर V है तो V रहने दीजिए, और Q के जगह पर C भी रख देंगे। तो गुणे में क्या होगा, C और V। अब बट्टे में क्या है, 2 है तो 2 रहने दीजिए। क्या हम इसको U बराबर V में V से गुणा होगा तो V² हो जाएगा, C है तो पहले C लिखिए, उसके बाद V² बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी चीज़ को क्या हम लिख सकते हैं, 1/2 C/V²। ये बाबू इंपॉर्टेंट है, VBI है, मोस्ट VBI है। इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत VBI है। 1/2 CV², ये आप याद रखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, उतार लीजिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आया तहाँ पूछिए हमसे, और इसको अगर नहीं आएगा तो रिकॉल कर देंगे आप लोग, फिर से एक बार शुरू से देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट आपको बता देगा। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो VBI है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है 4 माइक्रोफैराड धारिता के किसी संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेश किया जाता है, तो इसमें संचित ऊर्जा का मान बताइए। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है। इससे जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना ना, जो चीज़ देता है ना उसी को क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके बाद सूत्र पर रख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए धारिता यानी 4 माइक्रोफैराड, यानी C बराबर आपको दे दिया है कितना, 4 माइक्रोफैराड दिया है, ये आपको दे दिया है। 5 वोल्ट यानी कि विभव आपको दे दिया है कितना, तो 5 वोल्ट दिया है। और आपसे क्या पूछा है, ऊर्जा का मान बताइए, यानी कि U पूछा है आपसे। U बराबर क्या होता है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक अभी सूत्र यहाँ पे सिद्ध करके बताए हैं कि भाई U बराबर 1/2 CV² होता है। 1/2 यानी कि हाफ CV² होता है। चलिए यहाँ पे मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। U बराबर 1/2 है तो 1/2 रख दीजिएगा, गुणे C कितना है बाबू, 4 है तो 4 रख दीजिए, और गुणे V², V कितना है 5, तो क्या हम इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। क्या हम इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो क्या होगा, 2, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, 25 दूना के 50। क्या हम U बराबर 50 क्या हो जाएगा, अभी किस में है, माइक्रो जूल हो जाएगा। क्या हम इसको माइक्रो फैराड को किस में परिवर्तित कर देंगे, जूल, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। माइक्रो, क्योंकि माइक्रो यहाँ पे तोड़ा नहीं गया है तो क्या हो जाएगा, माइक्रो जूल। अगर इसी चीज़ को अगर और
आगे लेके जाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50 गुणे ये माइक्रो का हटाइएगा 10 का पावर -6 जूल हो जाएगा। अगर इसी को और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा U बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हम इसको 5 गुणे 10 लिख सकते हैं और गुणे में 10 का पावर -6 जूल है, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। ये एक है बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं पावर तो एक छिपा है, क्या घटेगा ये, तो क्या हम U बराबर 5 गुणे 10 का पावर -5 जूल लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है इतना भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। देखिए इतना भी बना देंगे ये भी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, या इतना सॉल्व करके बनाएंगे ये भी क्या है आपका आंसर हो जाएगा। आइए आप दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसी संधारित्र को 12 वोल्ट से आवेशित करने पर इसमें 720 माइक्रो जूल की ऊर्जा संचित होती है, तो इस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे सी पूछा है। देखिए किसी संधारित्र को 12 वोल्ट यानी कि आपको दे दिया है क्या बाबू, तो भी दे दिया है, भी बराबर कितना दिया है तो 12 वोल्ट दिया है, ठीक है। और क्या दिया है आपको, यानी कि ये आपका ऊर्जा दे दिया है 720 माइक्रो जूल ऊर्जा संचित होता है, यानी कि यू का मान दे दिया है कितना 720 दिया है, 720 ये आपको दे दिया है माइक्रो जूल, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है धारिता, यानी कि C बराबर क्या होगा आपसे पूछा गया है ये। तो आप सूत्र पढ़े हो U बराबर क्या होता है हाफ CV² होता है ये। तो भाई हमको C को ज्ञात करना है। देखिए तो C ज्ञात करना है, धारिता को ज्ञात करना है, तो C को बाहर करेंगे बाकी सबको अंदर करेंगे। क्या हम इसको 2 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे तभी 2 हट जाएगा, नहीं तो इस 2 को क्या करेंगे इससे मल्टीपल कर देंगे। अगर इससे मल्टीपल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हम इसको 2U अब बराबर में हम लिख सकते हैं CV², जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। हमें C ज्ञात करना है तो क्या इसके बट्टे में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2U अब बट्टे में क्या होगा V² हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब बराबर में क्या हो जाएगा C, ये आपको C ज्ञात करना है। क्या हम इस चीज़ को C बराबर 2U अब बट्टे में क्या लिख सकते हैं तो V² लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देखिएगा, अगर बात यहाँ पे आ गई कि C बराबर क्या हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो भी मान दिया है उसको पुट कर दीजिए। C 2 है तो 2 गुणे U कितना है तो 720 है, तो 720 रख दीजिए 720। बट्टे में क्या होगा V कितना है 12, तो 12 गुणे 12 लिख सकते हैं क्योंकि V² है, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। देखिए तो ये 12 से कितने बार में कटेगा, 12 चौक 12 25 60, 12 छक 72, यानी कि 60 बार में कट जाएगा। ये 12 से कितने बार में कटेगा तो 5 बार में, 12 25 60, 5 दूना के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो C बराबर क्या आ जाएगा 10। और क्या ज्ञात ना धारिता है ना भाई, तो ये यहाँ पे जूल है तो 10 क्या हो जाएगा, ये माइक्रो फैराड आप काटे नहीं हो वहाँ पर तोड़े नहीं हो, ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको 10 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इतना बनाते हैं तो बिल्कुल सही है, अगर इतना भी नहीं आप लाए हो तो थोड़ा सा इसको और चेंज कर सकते हैं। C बराबर क्या हो जाएगा, आप ये 10 रहने दीजिए। क्या हम माइक्रो को चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं 10 का पावर -6 लिखते हैं, फैराड है तो फैराड रहने दीजिए। क्या हम इस चीज़ को C बराबर ये यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे -6 है, तो क्या पावर क्या होगा, ये सूत्र बन जाता है 1 का पावर n और गुणे 1 का पावर m बराबर होता है 1 का पावर n प्लस m होता है। इस सूत्र पे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10 का पावर -5 आ जाएगा। फैराड है तो फैराड, ये इतना भी लाए हैं तभी भी क्या होगा आपका आंसर सही होगा। यानी कि दोनों आंसर क्या है आपका सही है। जो आपको सटीक अच्छा लगे वो आप उतार लीजिए। वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।